आईएमसीटी में बहुत सारा मैसेज आ रहा है स्पॉट काउंसलिंग को लेके। तो आज स्पॉट काउंसलिंग पे बात करेंगे, डिटेल में बताएंगे कि स्पॉट काउंसलिंग होता क्या है, कैसे इसमें आपको अप्लाई करना है। स्पॉट काउंसलिंग वो होता है कि जो बच्चे काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरे थे, 30,000 जमा किए थे, लेकिन वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं। उसमें क्या होता है कि पहले जब काउंसलिंग के लिए फीस जमा कर देते हैं तो कॉलेज मान लेता है कि हाँ ये बच्चे एडमिशन लेंगे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए तो कॉलेज मान लेता है कि इनको जो है ज़रूरत नहीं है, वही सीट खाली रह जाती है। तो उसके लिए जब भी फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड और थर्ड लिस्ट, जब तीनों लिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो जो सीट बच जाती है उसके लिए स्पॉट काउंसलिंग निकालते हैं। स्पॉट काउंसलिंग में उनको एक चांस फिर से मिलता है जिन्होंने किसी भी कारण से काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था, काउंसलिंग के लिए नहीं गए थे। जब भी थर्ड लिस्ट हो जाएगी उसके बाद जो सीटें जिस कॉलेज में खाली रहती है तो लिस्ट निकालते हैं कि इस कॉलेज में इतनी सीटें इस कैटेगरी में खाली है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किस में कौन से कोर्स के लिए सीट खाली है, तो वो आईएमसीटी निकालता है। तो अभी जब भी थर्ड लिस्ट हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद जो सीटें रहेगी तभी कॉलेज निकालेगा। तो इसके लिए आप रेडी रहिए। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में लिस्ट में नाम आया था, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवा पाए थे, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या तो जो काउंसलिंग के लिए गए ही नहीं थे, लिस्ट में नाम आया है, आईएमयू का सर्टिफिकेट आपको मिला है काउंसलिंग का, आईएमयू में आपका रिजल्ट आया था और जो है कुछ ना कुछ रैंक आई है आपकी, चाहे जो रैंक आई है, रैंक सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप स्पॉट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। जब भी थर्ड लिस्ट खत्म हो जाएगा तो जब निकालेगा आईएमयू, आप जो है लिस्ट देखिए कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, कितनी सीट कहाँ खाली है, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, वहाँ आपको अप्लाई करना होगा, काउंसलिंग करना होगा। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत कम टाइम, लिमिट टाइम मिलता है, लिमिटेड। पिछली बार 4 दिन टाइम मिला था, तो इस बार भी वही अगर होगा तो 2 से 3 दिन, 4 दिन टाइम मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा बस। स्पॉट काउंसलिंग क्यों होता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि कहीं और हो गया, कोई बच्चे एनडीए दिए रहते हैं या कोई और कोर्स के लिए भी दिए रहते हैं, उनका वहाँ हो जाता है तो वो लोग सडनली छोड़ देते हैं, तो वो सीट खाली रह जाती हैं। तो इसलिए स्पॉट काउंसलिंग करते हैं आईएमयू वाले। और इतनी जल्दी, इतना फास्ट इसलिए करते हैं कि 1 अगस्त से सारे कोर्सेज चालू हो जाते हैं, सारी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। अगस्त से चालू हो जाता है, उसी बीच में इनको काउंसलिंग कराना है, जो सीट खाली उसको भरना है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत कम टाइम रहता है। 2-3 दिन का टाइम देते हैं काउंसलिंग के लिए, 2-3 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जैसे ही होता है तुरंत आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिए, जब भी आएगा तो तुरंत एक्शन लीजिए और अपना एडमिशन पक्का कर लीजिएगा। आपको काउंसलिंग में क्या करना रहेगा, काउंसलिंग में आप अभी से रेडी रखिए। सबसे जरूरी है, आप जो भी फीस लगेगी, सेमेस्टर फीस 1,22,500 जो सेमेस्टर फीस है वो लगेगी, प्लस 30,000 काउंसलिंग लगेंगे उनको जिन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट नहीं किया था। 10,000 स्पॉट काउंसलिंग के लिए, 30,000 कॉजन मनी लगेगी जो कि बाद में रिफंड होती है। आपका एडमिशन हो या ना हो, लेकिन आपको फीस पहले जमा करनी है, बाद में लिस्ट आएगी, कॉलेज डिसाइड करेगा आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर एडमिशन हो गया तो आपका कोर्स चालू हो जाएगा, एडमिशन नहीं हुआ तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, जो भी पैसे दिए सारे रिफंड हो जाएंगे आपके। स्पॉट काउंसलिंग के लिए पहली लिस्ट में नाम आया था या दूसरी लिस्ट में नाम आया था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए या नहीं करा पाए थे, तो उनके लिए एक अच्छी बात यह रहेगी कि उनको फिर से काउंसलिंग के लिए 30,000 नहीं जमा करना रहेगा। वो स्पॉट काउंसलिंग के लिए 10,000 दे के काउंसलिंग करा सकते हैं अपना। काउंसलिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो कैंपस में एडमिशन लेना है, जैसे आपको चेन्नई में या कोलकाता में एडमिशन लेना है, लेकिन आपका घर कोलकाता के पास नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको कोलकाता ही जाके अपना काउंसलिंग कराना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। काउंसलिंग की जब डेट आएगी तो उस डेट में आप काउंसलिंग के लिए भर दीजिए। जब भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना रहेगा तो आप आईएमयू के कोई भी कैंपस में जा सकते हैं, वहाँ जाइए, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए। और ये जितने डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनेंगे बैंक से, ये सारे उसी कॉलेज के बनेंगे, उसी कॉलेज के लिए बनेंगे जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। आपका एडमिशन कहीं भी हो, आप काउंसलिंग के लिए कहीं भी दूसरे कॉलेज का, मान लीजिए आपने एडमिशन के लिए कोलकाता चूज़ किया है, कोलकाता आईएमयू कोलकाता में जा रहे हैं एडमिशन के लिए, वहाँ के लिए काउंसलिंग की है, लेकिन आपका घर चेन्नई के पास है, ठीक है, तो आपको चेन्नई के या मुंबई के पास जो भी कैंपस रहेगा वहीं जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी जो डीडी बनेगी वहीं बनेगी, उसी कैंपस की बनेगी। जैसे मुंबई के लिए जा रहे हैं तो आईएमयू मुंबई के नाम बनेगा, चेन्नई में वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए जाते हैं चेन्नई के नाम बनेगा। तो ये हो गया डीडी। इस बार मिस मत करिएगा, आप पहले से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। आपकी 10th की जो सर्टिफिकेट है वो रेडी रखिए, 12th का जो मार्कशीट सनद जो भी है वो रेडी रखिए, टीसी रेडी रखिए। आपकी सबसे जरूरी है फीस, ये रेडी रखिए। जब भी काउंसलिंग की लिस्ट आएगी आपको लगेगा तो तुरंत डीडी बनवाना रहेगा आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा उसमें।
सबसे जरूरी आपको डीजी अप्रूव मेडिकल से अपना मेडिकल करवा के रेडी रखिए, 2-4 हज़ार लगता है तो उसको भी रेडी रखिए। आप जब भी काउंसलिंग होगा तो सब जाके आप सबमिट करना रहेगा आपको। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आपका रैंक नहीं देखा जाता, रैंक सर्टिफिकेट आपके पास सिर्फ है, आई मीन दिया है तो वो लगेगा बस। कोई भी रैंक आई है कोई माने नहीं रखता। एलिजिबल कौन कौन है? एलिजिबल सभी लोग हैं, या तो आपने काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया था, खाली रैंक सर्टिफिकेट है, उसके बाद में आप किसी भी वजह से आपका मिस हो गया था, आईएमई की काउंसलिंग नहीं भरे थे, तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। जिन्होंने आईएमई की काउंसलिंग भरा था बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए थे तो वो भी एलिजिबल हैं, वो भी जा सकते हैं। उनके लिए अच्छी बात है, फीस नहीं देना पड़ेगा आपको। तो यही है, तो पूरी जानकारी लेके रखे रहिए। जब भी स्पॉट काउंसलिंग आई है तो लेट मत करिएगा क्योंकि बहुत टाइम कम रहता है। आप जाइए सीधा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए। कुछ भी इसके रिलेटेड लगेगा तो नीचे कमेंट करिए, जितना हो सकेगा हम और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। बेस्ट ऑफ लक।